इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है जो पॉइंट्स हमें दे रखा है x इक्वल्स टू -1/3 पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे क्या इसका ये ज़ीरो है या नहीं है। कैसे चेक करते थे कि इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे और अगर पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई करके ज़ीरो आ जाता है तो ये इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है px इक्वल 3x + 1 और x की जगह पे हमें -1/3 पुट करना है। सो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, -1/3। सो x की जगह पे मैंने यहाँ पुट किया -1/3 और ये +1, ये 3 और ये 3 हो गया कैंसिल आउट और -1 + 1 ये आ गया 0। और जैसे ही 0 आ गया हम ये बता सकते हैं कि हेंस -1/3 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर -1/3 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड में दे रखा है px इक्वल 5x - पाई और यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है, 4/5। तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/5, 5 × 4/5 माइनस पाई। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 4 - पाई। अब पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 22/7 या 3.14। कुछ भी पुट करेंगे ना तो ये ज़ीरो तो आने वाला है नहीं, तो ज़ीरो नहीं आया तो हम क्या बताएंगे कि इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर x इक्वल 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल में है px इक्वल x² - 1। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ दे रखी है 1 एंड -1, तो 1 बाय 1 दोनों को ही पुट करेंगे और दिखाएंगे ज़ीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले मैंने यहाँ 1 पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 - 1 0। -1 पुट करके देखते हैं तो -1 का स्क्वायर -1। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आंसर देगा। सो +1 - 1, तो अगेन ये हमें क्या मिल रहा है 0। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि 1 एंड -1 आर दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसका ये ज़ीरो है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि पॉलिनोमियल px इक्वल x + 1 x - 2। ठीक है, अब x की जगह पे यहाँ भी दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करेंगे। सबसे पहले -1 पुट करते हैं, सो -1 + 1 और दूसरी ब्रैकेट में -1 - 2, तो ये बना 0 × -3 और ये फिर से हमें क्या मिल गया 0। देन 2 पुट करते हैं, p2 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे क्या हो गया 3 × 0, फिर से क्या मिला 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में क्या मिल रहा है कि दोनों ही इसके ज़ीरो हैं, -1 एंड 2 आर दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ का फिफ्थ पार्ट px इक्वल्स टू x²। ठीक है, हमें दे रखा है px इक्वल x² और यहाँ वैल्यू क्या पुट करनी है 0। सो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। सो x इक्वल्स टू 0 इज़ दी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज़ दी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स में क्या दे रखा है हमें पॉलिनोमियल px इक्वल lx + m और वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है -m/l। ठीक है, तो l x की जगह पे हमने भरा -m/l, ये l और l हमारा हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा -m + m, अगेन ये कैंसिल आउट या -m + m हो गया 0। और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल -m/l इज़ ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ पार्ट।
7 पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - 1 और x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है, तो पहले जो फर्स्ट वैल्यू है वो पुट करते हैं -1/√3। सो -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -1, ये 3 और 3 हो गया कैंसिल आउट, 1 - 1 इज़ 0, तो ये इसकी 0 2 हो गई। अब ये दूसरा पुट करते हैं 2/√3, तो 3 2/√3 होल स्क्वायर -1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 4/3 -1, ये 3 और 3 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो हम कर दिया, तो 4 - 1 हमारे पास क्या बचा 3। तो एक तो 0 है, लेकिन जो दूसरा वैल्यू आ रखा है ना वो इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि therefore -1/√3 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड यहाँ लिखेंगे कि 2/√3 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी यहाँ पे, दोनों का हमने चेक किया, तो एक पर तो ये 0 शो कर रहा है, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू पे ये 0 शो नहीं कर रहा है। तो जिस पे 0 शो नहीं करेगा वहाँ ये लिखना इट इज़ नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में है px = 2x + 1 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/2। सो 2 × 1/2 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 + 1, ये आ गया 2, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। सो देयरफॉर x = 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो px = x + 5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है क्या x + 5, और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है 0। तो 0 जब भी फाइंड आउट करना होता है तो पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट किया जाता है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x + 5, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। सो x + 5 = 0 और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई -5। हेंस -5 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब कभी भी 0 फाइंड आउट करना हो तो पॉलिनोमियल को हमेशा ही 0 के साथ इक्वेट करना है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है पॉलिनोमियल px = x - 5। यहाँ भी इस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। ठीक है, देन थर्ड पार्ट में दे रखा है क्या पॉलिनोमियल px = 2x + 5। यहाँ भी पॉलिनोमियल को 0 के साथ ही इक्वेट करना है। सो 2x + 5 = 0, 5 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो 2x = -5 और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई -5/2। जो लेफ़्ट साइड में 2 दे रखा है वो मल्टीप्लाई में है, जब इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या दे रखा है पॉलिनोमियल px = 3x - 2। अगेन 3x - 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 2/3। ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल px = 3x, अगेन 3x को 0 के साथ इक्वेट करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल हमें यही दे रखा है। सो 0/3 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। सो 0 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ पार्ट में पॉलिनोमियल क्या दे रखा है px = ax और इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 0/a, दैट इज़ 0। ठीक है, 0/a दैट इज़ 0। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल को 0 के साथ हर बारी इक्वेट किया जा रहा है और x की वैल्यू जो भी फाइंड आउट यहाँ पे हो रही है वो क्या इसका है पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। सो 7th पार्ट इज px = cx + d। इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। सो cx + d = 0, cx = -d एंड x की वैल्यू क्या निकल के आ गई -d/c। सो -d/c इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 था इसके ऑल पार्ट्स अभी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए वो मैं बताऊंगी।